कक्षा 7 की गणित में आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है आपका परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये परिभाषा याद नहीं करनी है कि वो p/q होगा, आपको समझना है कि p/q का मतलब यहाँ है क्या, कि p/q यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में आपको समझाती हूँ। तो है आपका पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है परिमेय संख्याएं, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका देखिए सीधा सीधा एक सिंपल सा मतलब क्या है आपका, कि कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। p/q का मतलब यहाँ भिन्न से है। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसे अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे एक आपका अंश होना चाहिए और दूसरा हर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और उसमें याद रखिए कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 2/3 को आप अगर p/q से कंपैरिजन करें, उससे तुलना करें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, p/q से तुलना करने पर, तो p/q से आप 2/3 की जब तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो क्या q आपको 0 मिला, नहीं मिला ना, q यहाँ पे क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2/3 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि इसे हमने एक भिन्न के रूप में भी लिख दिया। भिन्न का मतलब जहाँ एक उसमें अंश होना चाहिए, दूसरा उसमें हर होना चाहिए। पहला ये क्या है, p आपका क्या है, अंश है, यानी 2 यहाँ पे क्या है, अंश है, और 3 यहाँ पे क्या है, हर है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q यानी एक भिन्न के रूप में लिख सके, जिसमें एक आपका अंश हो, दूसरा क्या हो, हर हो, और उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि q आपका 0 यानी हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्या है। अब आपको मैं बता दूं परिमेय संख्या क्या, ये हो गया आपका। अब एग्जाम्पल आपने समझ लिया कि किस तरह से आपको समझना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए, क्या एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाए, क्या 4 परिमेय संख्या है, क्या 4 परिमेय संख्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यही समझना है कि परिमेय संख्या है क्या, और आप उसको समझेंगे कैसे, हम बताएंगे कैसे कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो करना क्या है, कोई भी संख्या जिसे हम अंश बाय हर यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकें। अब बताइए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ हर कुछ नहीं होता वहाँ पे /1 छिपा होता है। ठीक है, तो 4 को आप 4/1 लिख दिए। तो यहाँ से अगर आप इसकी तुलना p/q से किए तो p कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और q कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जहाँ पे आप कह सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ 4 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई आपको, परिमेय संख्या है। तो अब उसके बाद ये भी जानिए कि सिर्फ
पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक ही परिमेय संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या यानी ऋणात्मक पूर्णांक भी आपका परिमेय संख्या होती हैं। तो आप इसलिए कह सकते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये आप एक तरह से नोट कर लीजिए कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 तो है ही है, ठीक है, 4 तो आपका है ही, उसके साथ साथ -3 अगर नेगेटिव नंबर दिया है, -1/2, ये सभी क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी आपकी एक परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या समझना है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।